नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ज्ञानशिला में। आज की ये वीडियो संत कबीरदास के ऊपर है, जिनके दोहे रामायणियाँ बड़ी ही कड़वी होती हैं और हमारे थोथी मान्यताओं को तोड़ती हैं। संत जगत में सबसे ऊंचे नामों में कबीरदास का भी नाम है। बहुत से लोग उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, अधिकांशतः रखते हैं, बहुत से लोग नहीं रखते हैं। लेकिन चूँकि हमारा ये चैनल संतों को समर्पित है, इस वजह से चाहे मीराबाई हो, कबीरदास हो, दादू दयाल हो, कोई भी हो, उन संतों के विचार, जो महान संत हुए हैं, उनके विचारों को प्रस्तुत करना हमारा काम है। अपने विचार हम नहीं प्रस्तुत करते हैं। तो आज की ये वीडियो कबीरदास जी के दोहे से लेके, जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, उससे संबंधित है। तो ये इनकी एक रामायणी है कि बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, यम बांधे अंजनी के पूता। यम के बाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लौगनी। इसके भावार्थ में यदि किया जाए तो कष्टदायी 8-9 रस्सियों में जीव बंधे हुए हैं। वासना ने गुलामों को बांध लिया है। वासना के हाथों सभी देहधारी बंधे हैं। कहाँ तक गिनाऊं, सारी सृष्टि ही बंधी है। संसारियों को जिनके स्मरण से कठिन बंधन के टूट जाने का भरोसा है, वे 33 करोड़ देवता स्वयं बने हैं। ब्रह्मज्ञानी जन तुरीय अवस्था में आरूढ़ होकर अहम ब्रह्मास्मि का स्मरण करते हैं और नाना संप्रदाय के लोग अपने अपने मान्य नाम का स्मरण करते हैं, अपने साधन पथ में आगे बढ़ते हैं। अपने में नारित्व की कल्पना कर माधुर्य भक्ति करने वाले धन आदि की कामना से रहित होकर केवल कल्पित पति की प्राप्ति के लिए उसका स्मरण करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी की पूरी प्रजा किसी न किसी प्रकार किसी देवता की पूजा एवं स्मरण वंदन करती ही करती है। जो बंधे हुए की वंदना करेगा वह फल में बंधन ही पाएगा, क्योंकि बंधा हुआ बंधन ही दे सकता है। गुरु कहते हैं कि उपासकों की यही धारणा है कि जो रात दिन नाम जपेगा वही संसार सागर से पार होगा। अष्टधा प्रकृति तथा अष्ट सिद्धि तो बंधन रूप है, परंतु हठ योग के 8 अंग भी अध्यात्म चिंतन से हटकर केवल शारीरिक व्यायाम में लगाते हैं, इसीलिए बंधन रूप ही है। हाँ, योग दर्शन के अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि कल्याणप्रद है। पंच विषय और चतुष्टय अंतःकरण की 9 तथा 9 सिद्धियाँ बंधनप्रद ही हैं। यम उसे कहते हैं जो जीव को बंधन दे। मन की अविद्या एवं विषय वासनाएं ही जीव को बांधती है, अतः यही यम है। पुराणों के अनुसार 33 कोटि देवता हैं, किंतु वे सब वासनाओं के अधीन हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, देवलोक की तो यही स्थिति है और देवताओं का यह शाश्वत मत है कि अप्सरा का कोई पति नहीं होता और देवता भी एक स्त्री से बंध कर नहीं रहते। देवताओं के राजा स्वयं इंद्र ने पुलोम नामक दानव की सुंदरी कन्या शची का अपहरण कर उसे अपनी पत्नी बना ली और शची के संभावित पति की तथा उसके पिता पुलोम की हत्या कर दी। इस प्रकार हमारे देवता स्वयं विषय वासनाओं के अधीन हैं। पुराणों को देखिए, प्राय सारे देवता वासना के अधीन होकर क्या क्या कर्म करते हैं। सतगुरु कहते हैं, इनके पूजा जब से मनुष्यों के बंधन टूटेंगे नहीं प्रत्युत दृढ़ होंगे। ब्रह्मज्ञानी जो अपने आप को ज्ञानियों में श्रेष्ठ मानते हैं, तुरीय अवस्था में आरूढ़ होकर अहम ब्रह्मास्मि का स्मरण करते हैं, परंतु वे अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को जड़ जगत में से पृथक नहीं समझते। वे चराचर विश्व को अपना ही स्वरूप मानकर बंधनों में उलझ जाते हैं। लोग अपने अपने संप्रदाय की सीमित मान्यताओं में ही अपनी बुद्धि बांध देते हैं। मान्यताओं से ऊपर उठकर सबके मानने वाले अपने चेतन स्वरूप को न समझ पाते हैं और न उसमें स्थित हो पाते हैं। कुछ ऐसे भी अजीबोगरीब साधक होते हैं जो अपने ऊपर एक पति की कल्पना करते हैं और उसको नारी या उसकी पत्नी मानते हैं। वे अर्थ बहुना भक्ति करते हैं, अर्थात धन की इच्छा छोड़कर केवल उस कल्पित पति को पाना चाहते हैं। अर्थ बिहुना सबरे नारी का अर्थ यह भी हो सकता है कि ये पुरुष होकर भी नारी बने। भक्त लोगों का सुमिरन भजन अर्थ बहिना अर्थात निष्प्रयोजन है। तो इस रामायणी में 2 मुख्य विषयों पर प्रकाश डाला गया है, बंधन और बंधे हुए की वंदना। अभिप्राय है इन दोनों का त्याग करना। बंधनों से छुटकारा विवेक ज्ञान तथा विषय वासनाओं के त्याग से होता है, किसी दूसरे के स्मरण और नाम से नहीं। यहाँ तक कबीरदास जी के
रामायणी के विषय में बात थी और इसमें हम लोगों के कोई निजी विचार नहीं रहते हैं। संतों के जो उच्च कोटि के चिंतन वाले दोहे हैं, चौपाइयाँ हो चाहे रामचरितमानस की हो, जो हमारे मान्यताओं को, पुरानी थोथी मान्यताओं को काटते हैं, उनको हम जारी करते हैं। यदि इसमें कोई बात गलत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। धन्यवाद।